प्यार से बात करनी होती है ना बेटा। मम्मा मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। जोर से। मैंने खट्टे नानी को कभी नहीं कहा। नानू 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 नानी। फिर मैंने ना ध्यान से स्कूटी देखी, वो पता नहीं किसकी स्कूटी थी। मैं मैं ला रही हूँ खट्टे नानी। तो उसके चक्कर में ये आ गई, मम्मी खेल गई। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई जब उठी थी तो इतनी ख़तरनाक वाली बारिश थी ना, बहुत बारिश थी, बहुत गंदी वाली। तो मैंने अपनी पार्किंग की चूज़ की और यहीं पे मैंने अपनी पूरी वॉक की है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी पे। आई डोंट नो कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपना पता है आई एम वेरी फूडी एंड मैंने कुछ खाने का नहीं छोड़ा है। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी, अपना डाइट प्लान भी शेयर करूँगी। बट अभी जितना मेरा टारगेट है ना, मेरा उतना पूरा नहीं हुआ है। मेरा वेट गया है, बहुत गया है, बट जितना मुझे चाहिए उतना नहीं गया है। तो मैं कोशिश करूँगी उसके करीब करीब पहुँच जाऊँ एंड देन मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। एक और बात, हम लोग लद्दाख गए थे, वहाँ से वापस आया और उसके बाद ही मैंने अपनी ये जो वेट लॉस जर्नी है ये शुरू की है। तो आप लोग हिसाब से लगा सकते हो कि 21 को हम लोग वापस आए थे, तो 22 को साहिल का बर्थडे था, तो मतलब 23 या 24 से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू की है। एंड अगर आपको डिफरेंस थोड़ा सा भी लगेगा तो प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करते रहना, ताकि मैं बीच में छोड़ूँ ना। और मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन अपना ये वाला हथियार नहीं छोड़ सकती। और मेरा मेन यही होता है कि मैं स्टेप्स करूँ और मेरा मेन टारगेट होता है 10K का, कि मुझे 10K स्टेप्स करने ही करने हैं। बट सुबह उठ के मैं 5 से 6 हज़ार तक मतलब इतने स्टेप्स कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक ही करती रहती हूँ। और ये आपको स्टेप्स किस तरह से काउंट करने हैं, मतलब किस तरह से आप इस तरह से स्टेप्स करोगे ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप चल रहे हो। एंड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका एक रामबाण हथियार क्या है, ठीक है। लेकिन अभी यह है कि मेरी हो गई है वॉक कंप्लीट और अभी ऊपर जाऊँगी तो अपना डिटॉक्स पानी पीऊँगी जो मैं बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट जो है वो बन गई थी। शिवन्या खा रही थी चपाती के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी, और मैं अपनी एप्पल प्योरी जो मैंने बनाई थी वो मैं फ्रीज़र में फ्रिज में लगाई हुई थी। मैंने थोड़ी सी ठंडी करती थी, वो मैं यहाँ पे पी रही थी। और इसमें जो वो मैंने नट्स डाले थे ना यार, उसका जो टेस्ट आता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तो मतलब ये है कि आई लाइक इट, मुझे एप्पल स्मूदी पसंद आई है। चीकू स्मूदी भी बहुत अच्छी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। क्या है कि हम लोग जा रहे हैं आज मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मैं घर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली ये काफ़ी जिद कर रही, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी। कल भी कर रही थी नानी हाउस चलो, तो आज भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, और ऊपर से वो लोग भी फिर वेट कर रहे होते हैं, ये उनको बोल दिया ना ऐसे, फिर वो लोग भी वेट करते हैं। तो मैंने वैसे उनको बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, बट मैंने कल भी वो वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रही। तो आज भी मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस टाइम ड्राइव करने का, बट फिर भी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे वो लोग भी इसको देखकर। देखो मत करो बेटा, आने दो लिफ्ट। और साहिल को बोला मैंने कहा चलो साथ, तो वो बैठे हुए लेटे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है फिर मत जाओ, हम ही चले जाते हैं। तो बस अभी जा रही हूँ मैं और शिवन्या, हम दोनों जा रहे हैं। और जब से ये इसका हेयर बैंड लाया ना, ये उतार ही नहीं रही है इसको। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो इसकी तरफ कैमरा नहीं ना किया हुआ, मुझे कह रही मम्मा मुझे भी बात करनी है। एकदम से गिरा दिया था दादू ने। जब मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी तो फिर मुझे दादू ने
अच्छा, हाँ। फिर इतनी दूर से मम्मा, एक बार ना एक दादू ने मुझे गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं बनाई थी, तो मैं स्कूल से चला रही थी, तो फिर मुझे दादू ने एकदम से गिरा दिया है। अच्छा, तभी उसके बाद आया रोम भी पीछे पीछे भाग रहा था, फिर तभी उसके बाद मैं भाग गई थी घर पे, तभी अच्छा। तो मैंने स्कूल में भाग गई मैं अच्छा। इतनी जल्दी सी फास्ट, तभी मैं घर आई तो पीछे रोम भी आ गया एकदम से, फिर मुझे दादू ने गिरा दिया, तभी उसके बाद रेल भी आई और रोम्बी भी आया, फिर तभी उसके बाद रोम्बी का घर भी दिख गया उसको, तभी उसके बाद रोम्बी अपने घर गया, फिर उधर एक और रेल थी, फिर इसकी बातें सुनो। तभी उसके बाद स्टोरी के बाद आया, कहाँ जा रही हो आप? फिर तभी उसके बाद अम्ब्रेला आए, कहाँ जा रही हो? नानी हाउस। नानी हाउस जा रही हो? हाँ, देखना मेरी सॉक्स। पहले प्रॉमिस करो, तुम रोगी तो नहीं वहाँ से आते हुए? नहीं, अगर तुम रोई बिटर गई कि मैंने घर नहीं जाना है, फिर तो फिर मुझे रोम्बी उठा के ले जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर जाएंगे, बैठेंगे और आ जाएंगे, ठीक है? फिर कल फिर से चल पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, ये पहन के, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलो करो। कौन बोलता है ऐसे? आप ही बोलती हो। और मेरे को प्यार से बात करनी होती है ना बेटा। मम्मा, मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ। जोर से बोलो। जोर से बोली मैं। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा आवाज ऊंची रखो। अच्छा। हाँ, ऐसे बात तो अच्छा प्यार से ही, मम्मा। बात तो प्यार से ही करनी होती है ना, जैसे मैं कर रही हूँ अभी आपके साथ। अच्छा, आप भी जोर से बोल रही हो ना? नहीं। मैं ही बोलती हूँ। यस। मैं बोली हूँ, तभी तो मैं बोलती हूँ। बस लेट गई तुम? हाँ। क्यों? मैं तब तक नानी आ रही हूँ ना, तभी ये मेरा बेड है। तो भाई हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। आज रश भी नहीं था, है ना? आज नानी का बर्थडे है। आज नानी का बर्थडे है। आज नहीं है, अगले महीने है। आज बिल्कुल रश नहीं था। मम्मा अभी है। मम्मा आती है उस साइड, तो चलो आगे जाके मिलती हूँ। बारिश आती है ना, थोड़ी भी बारिश आए ये हाल होता है यहाँ पे, पूरा पानी पानी। बर्ड स्विमिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मैं यहाँ पे देख रही थी, ये नींबू लगे थे, ये जो कि हमारे घर पे लगे थे। मतलब मैं इतनी खुश हुई ना देखकर, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत शौक है कि हमारे घर में सब्जियाँ लगे, ये वो लटरम पटरम ना। तो यहाँ पे ढेर सारे नींबू उतारे हुए थे। मम्मा कहती मैंने अचार बनाना है, तो थोड़े से ना मम्मी ने वैसे मुझे भी डाल के दे दिए थे कि मैं भी ले आऊँ अपने घर पे। ये देखो कैसे खा रही है, लप लप कर। नानी नहीं खाती, आप खाओ। हैप्पी बर्थडे पिकड़ू, हैप्पी बर्थडे पिकड़ू। सीधे बैठो, पहले कैसे बैठी हो? नीचे आओ, नीचे। हाँ, हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे? नानी का है? तो फिर आप क्यों वो कर रही हो? आप क्यों खा रही हो? हैं? आपने क्यों काटा फिर? नानी का बर्थडे है तो काटू गंदेड़ू। काटू काटू काटू। आपने थैंक यू बोला नानू को? नानू थैंक यू। नानू थैंक यू। कैसे लप लप करके खाई है इसने। आराम से। चलो अब, चलो दादी हाउस चलेंगे अब। क्या नहीं? मैं ऐसी मम्मी को बोलती, मैंने कहा ये इतना जंप कर रही है ना, इसने ये वाला गद्दा जो है ये तोड़ देना है कसम से। और इतना एंजॉय करती है ना ये यहाँ पे, खासकर इस वाले बेड पे, छोटे वाले बेड पे।
और यहाँ पे इसको बड़ा लाड आ रहा था अपनी नानी के साथ, तो ये बड़ी लाडियाँ कर रही थी। वैसे यूजुअली ना मम्मा इसको उठाते नहीं क्योंकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अभी रिसेंटली उनको पेस मेकर भी डाला था एक साल पहले आई थिंक। तो बस नानी को कभी नहीं खाया। नानू 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 नानी मैंने भी तो बोला मैं आऊंगी आपके घर हाँ। और मैं दादी के रूम में बैठूंगी। अच्छा लड़की की लगती क्या बोल रही है? इधर आओ चलो आ जाओ। किसकी लगती? सत्या नानी की लगती। क्या लगती? आजा आ जाओ, उधर पहुंचा है साथ में। प्यार से गले लगा ले। चलो एक बार अच्छे से प्यार से लाडू से। नहीं बेटा नहीं एक बार लगा ले। नहीं अच्छा उन्होंने सॉरी बोला ना। देखे अब ख्याल रखना। अरे राम कितनी ठीक है, नानी सीमा नानी को भी कर दो। हमारे घर आना। ख्याल रखना, ठीक है? बोलो हमारे घर आना। हमारे घर आना, हाँ। ठीक है? नहीं तो मुझे अच्छा लगता। तो गाइज अभी हम लोग बस निकले हैं, बज गए हैं 5 और मुझे अपनी घर की बहुत याद आ रही है। 5 बजे के करीब हम लोग निकल रहे हैं। मम्मा अब मेरा एक घर का लाइक बनता है ना? यस, घर का लाइक बंद। अब आप सो जाओ थोड़ी देर, सॉरी। खा लो ये फिर सो जाओ, ठीक है? तो क्या है कि हम 5 बजे के करीब निकले हैं। अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा वो मैंने नहीं खाना अभी। मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी बस 5 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से और यहाँ पे आए थे तो बस पता ही नहीं लगा यार टाइम का। मतलब जाते ही होता कि मैं अभी मिल लूँ तो व्लॉग श्लॉग तो मैंने उस टाइम बनाया नहीं, बट जाते ही बैठे थोड़ी देर और अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ ना। तो बस बैठे थोड़ी देर, मम्मी पापा से बात किया, हाय हेलो किया, उसके बाद बैठे गप्पे वप्पे मारे। ये गई हुई थी मैडम, तो फिर तो मतलब सवाल नहीं पैदा होता ना कि हमें भी अटेंशन मिले। तो बस इसके साथ खेलती रहे और ये अब बड़ी हो गई है ना, इतना खेलती है इतना खेलती है। खोलो। नहीं मच्छी मक्खी आ जाती है। के आगे ना। तो गाइस आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ आज हुआ क्या। आज ना मैं पापा की स्कूटी लेकर आई जानीपुर, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा यहाँ से मैं पूछ लेती हूँ स्कूटी पे क्या है। 2 मिनट आई, ये घर पे ही थी नानू के पास, तो मैंने कहा मैं हो आती हूँ। मैं ना पापा की स्कूटी लेकर आई। जानीपुर में ना एक नई शॉप खुली है। देखो बेटा 1 सेकेंड। जानीपुर में एक नई शॉप खुली थी तो मुझे लगा शायद इसके पास मिल जाएगी वो चीज जो मैं लेने गई थी। तो मक्खी है। शिवन्या डोंट डू दिस, वो टूट जाएगा पूरा दरवाजा। मत करो, मत मारो उसको। उसने मुझे मारा। तो फिर वो खिड़की खोल के बाहर फेंकेगा तेरे को। हाँ अच्छा आप चुप रहो 2 मिनट, ज़ोंबी आ जाएगा नहीं तो खिड़की खोल के। तो हुआ क्या, मैं जानीपुर में गई, मैं पापा की स्कूटी से उतरी और मैं शॉप पे गई। मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया ये चीज है? वो कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर आई नॉर्मली, मैंने चाबी लगाई और मैं स्कूटी लेकर चली गई आगे, थोड़ा और आगे ना जानीपुर वाली साइड। मैंने कहा आगे से पूछ के आती हूँ शायद मिल जाए कहीं से। तो मैं आगे आई तो मुझे ना, जब मैंने शॉप के बाहर स्कूटी रोकी ना, मैंने ऐसे नीचे नजर मारी, ऐसे जो स्टैंड होता है। मैंने कहा यार स्टैंड चेंज क्यों है? स्टैंड तो ऐसा नहीं था जब मैं निकली थी, तब मैंने स्टैंड उठाया था, तब तो स्टैंड ऐसा नहीं था। अब स्टैंड ऐसा कैसे हो गया? फिर मैंने ना ध्यान से स्कूटी देखी, वो पता नहीं किसकी स्कूटी थी। मैं ना किसी गलत स्कूटी में चाबी डाल के और वो ले गई। भाई गॉड, जब मैंने इसे देखा ना यार, मेरा तो रंग उड़ गया ऐसे, मतलब मुझे खुद ही हंसी आ रही, मैंने किया क्या है। तो उसके बाद मैं ना वहीं से मैंने यू टर्न लिया, मैं रुकी नहीं, मैंने यू टर्न लिया और चाबी भी लग गई। मतलब स्कूटी की चाबी दूसरी को कैसे लग सकती है, बट वो लग गई आराम से। मैंने कहा वाह।
तो मैं ना फिर वहां से यू टर्न करके, अब वो जो शॉप थी पहली वाली वो भी नहीं थी, वो तो ऐसे रैंडमली मेरी नजर पड़ी, मुझे याद भी नहीं था वो कहाँ है। तो मैं ऐसे ऐसे ढूंढती हुई आ रही हूँ, मैंने कहा यार ये क्या झगड़ हो गया मुझसे। फिर लकीली मुझे वो शॉप मिल गई, तो मैंने शॉप देखी तो बाहर देखा पापा की स्कूटी लगी हुई थी। फिर मैंने कहा हो गया कांड, कसम से स्कूटी कोई ले गया तो मैं क्या करूंगी। तो उसके बाद बस फिर मैंने वो जो दूसरी वाली स्कूटी थी वो लगाई और देखा कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा जिसकी स्कूटी होगी, अगर उसने देख लिया उसने मुझे बोलना है यार तुम क्या मतलब मेरी स्कूटी लेकर तुम कहाँ गई थी, या चोरी करने की कोशिश कर रही थी, या कुछ भी इल्जाम लग सकता था यार। आपका कोई स्कूटी ले गया था? हाँ कोई नहीं ले गया था, मम्मी ले गई थी किसी की स्कूटी। तो उसके बाद ना मतलब मैं आई, मैंने ना बड़ा ऐसे ना जल्दी में मैंने वो स्कूटी रोकी, आगे पीछे देखा, नॉर्मली लोग नॉर्मल शॉप पे लोग थे, शॉपकीपर्स था, वो पता नहीं रब जाने किसकी थी। फिर मैं अपनी स्कूटी के पास गई, मैंने चाबी लगाई और भाई साहब मैंने वहां से खिट मारी और भाग के आई। मैंने कहा शिट भाई, अगर कोई पकड़ लेता, कोई ये बोल देता कि यार पता थोड़ा ना होता है यार आजकल के टाइम में किसी का कोई शायद कोई ना ही सुने कि यार तुम्हें क्या मतलब तुम क्या हुआ, तुम क्यों ये वाली स्कूटी लेकर गई या कुछ, क्या पता लोग यही बोलते कि तुम चोरी करने की कोशिश कर रही हो। पढ़नी थी मेरे को अच्छी खासी। क्या हो गया? कौन सी? इसको मार दे हम, ठीक इस पे थोड़ी लेटते हैं लाडो। अच्छा दे स्टडी। और शिवन्या फिर से इसने वही शुरू कर दिया था कि घर नहीं जाना है। फिर मैंने इसको बोला पापा ने घर पे एक सरप्राइज रखा है। तो उसके चक्कर में ये आ गई, मम्मी खेल गई। अब बस वही है, घर जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और भाई साहब आज मैंने लंच किया है दबा के, आलू बैंगन की सब्जी और चावल यम्मी वाले, साथ में आम का अचार। उफ। और उसके बाद ना पापा लाए थे आम। यार वो पता नहीं आम कहाँ से लाए हैं, बट आम ऐसा है जैसे लिटरली किसने ना चीनी घोल के रखी होती है। इतना मीठा आम, इतना मीठा आम, मतलब भाई बहुत बहुत ज्यादा मीठा आम था, बहुत ज्यादा टेस्टी। मैंने कहा था मैं एक स्लाइस खाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने भी कल परसों भी खाया था, बट नहीं, मैंने पूरा का पूरा आम खा लिया। ओहो बहुत टेस्टी था। मेरा और भी मन कर रहा था 3-4 खा लूं, बट ये आ गए हैं हम लोग अपने घर, है ना। और शिवन्या को झांसा लेकर लाई हूँ मैं, पता नहीं ऊपर जाके क्या होगा। लेट्स सी, पहुंच गए, चलो। सो मैं आ गई हूँ, पहुंच गई हूँ घर पे। बाल देखना कैसे उड़ रहे हैं साइड साइड से ना, बेबी हेयर्स। और बस आई हूँ, और इसको मैंने ये बोल के लाया था शिवन्या को कि शिवन्या पापा ने ना घर पे क्ले लाई हुई है। तो वो घर पे आई तो पापा ने क्ले लाई नहीं थी, तो अब उसने जिद की है कि भाई मुझे वहाँ से भी लेकर आके क्ले भी नहीं लाई है। तो अभी साहिल उसको लेकर गए हैं, कहते चल मैं तुझे क्ले लेकर दूँ। तो अभी बस ये दोनों गए हैं। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ अपना। तो बस अभी ये लोग गए हैं, मम्मी पापा भी नहीं है घर पे, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है। मैं ना सुबह उठती हूँ जल्दी, तो इस टाइम ना मतलब 8:30-9 बजे के करीब ना मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन पड़ती फिर वो 12 बजे के करीब ही है। तो बस अभी तक मम्मा पापा और आए नहीं है, वो जैसे ही आएंगे तो आई होप मैं तब तक उठी रहूं। बट और शिवन्या भी आज दिन को सोई नहीं है, तो वो भी अभी थोड़ी देर में क्रैंकी हो जाएगी, उसको भी नींद आ जाएगी। तो बस मैं व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। ये था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।